विकास संसार का नियम है। मानव हो या पशु, पेड़ हो या पौधा, जंगल हो या फसल, इस संसार में जो कुछ भी है जिसमें जान है, उन सभी में समय के साथ विकास होता है। अगर विकास रुक गया मतलब डेड हो गया। किसी भी चीज में जब तक जान है तो विकास, परिवर्तन, बदलाव, बढ़ोतरी का होना तय है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम एक आम का पौधा लगाते हैं, उसका देखभाल भली भांति धैर्यपूर्वक करते हैं, तो दिन ब दिन, साल 2 साल 5 साल के बाद एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और हर बीमारी, रोग का वक्त पर उपचार करते रहेंगे तो 10 से 15 साल के बाद एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह मानव, पशु, पक्षी, पेड़, फसल सब पर लागू होता है। यही विकास का प्रोसेस हमारी दिमाग, हमारी सोच, हमारी ज्ञान पर भी लागू होता है। अगर हमारे शरीर के किसी एक अंग में ब्लड जम जाए तो वहाँ जख्म का रूप ले लेता है। अगर नदी, नहर में एक जगह पानी जम जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी सोच एक जगह पर ठहर जाए, रुक जाए तो किसी काम का नहीं होता है। जिसमें विकास नहीं, परिवर्तन नहीं, वो डेड के समान होता है। कौन विद्यार्थी नहीं चाहता कि मैं टॉप लेवल करूं? कौन इंटरव्यूअर नहीं चाहता कि मेरी सैलरी पैकेज अच्छी ना हो? कौन बिजनेसमैन नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा ना हो? एक विद्यार्थी भी टॉप कर सकता है। एक इंटरव्यूअर भी अच्छी सैलरी पा सकता है। एक बिजनेसमैन भी अपनी बिजनेस को और बड़ा और बड़ा और बड़ा बना सकता है। अगर आप अपनी सोच, अपनी दिमाग, अपनी ज्ञान को एक जगह ठहरने, रुकने, जमने ना दे तो सब कुछ संभव है। एक विद्यार्थी 2nd डिवीजन से पास किया तो फर्स्ट के लिए सोचो, फर्स्ट आया तो टॉप के लिए सोचो, टॉप आया तो डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल के लिए सोचो, आगे और आगे और आगे बढ़ने का सोचो। ठीक इसी तरह बिजनेसमैन अगर 10,000 का बिजनेस है तो 20,000 के लिए सोचो, 20,000 का है तो 50,000 के लिए सोचो, 50,000 का है तो लाख के लिए सोचो, लाख का है तो 5 लाख के लिए सोचो, आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ने का सोचो। क्योंकि जिसमें विकास नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं, वह डेड के समान होता है। इस संसार में सर्वशक्तिमान कोई है तो मानव दिमाग है। इस दिमाग में जैसी सोच डालोगे वैसी ही प्रतिफल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने गए तो सायंकाल के समय भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय एक पुल से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र कुछ युवकों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए कुछ अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी का निशाना उस अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने पहला निशाना लगाया, उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 12 निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। युवक अचंभित होते हुए पूछा, क्या आप निशानेबाज हैं? सभी युवक अलग अलग सवाल करने लग गए। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं कोई निशानेबाज नहीं हूँ, अपितु यह सब ध्यान का खेल है। तो युवक दोबारा सवाल किया कि आपने ध्यान कैसे लगाया? स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था, अगर किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो उस कार्य में आपको तन और मन दोनों उचित तरह से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। हम इंसान का दिमाग 2 तरह का होता है। पहला कॉन्शियस माइंड, विवेक मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। जब हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, इस शुरुआती समय में जो दिमाग लगाना पड़ता है वह विवेक मन, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन इसी कार्य को लगातार 6 महीना, साल, 2 साल तक करते हैं। इस कार्य को करने का प्रोसेस हमारे अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। जब हम कार ड्राइविंग शुरू करते हैं, शुरुआती में हमें बहुत सोच समझकर चलाना पड़ता है। जब इसी को लगातार 6 महीना, सालों तक चलाने के बाद हमें ड्राइविंग करने के लिए ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है। यही है सबकॉन्शियस माइंड का खेल। ये हर फील्ड में लागू होता है, चाहे वो आपकी बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी पद पर हो, सब पर लागू होता है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी पद पर हो, साल, 2 साल, 3 साल बाद वो वर्क प्रोसेस जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए तो इसी का फायदा, लाभ उठाएं और आगे और आगे और आगे बढ़ने का सोचें। क्योंकि जिसमें विकास नहीं, परिवर्तन नहीं, वो डेड के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, पूरे संसार की शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखे रहते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधेरा है। फिर मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।